Hello everyone, so this is your host and your English का दोस्त विनीत कपूर once again before you। और जैसा कि आपको मालूम है, हमने एक कोर्स चलाया है जो बिल्कुल प्रैक्टिकल कोर्स है, जिसमें हम आपको बेसिक सिखा रहे हैं इंग्लिश की। आपने करना क्या है, इस कोर्स को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। जैसा कि आपको मालूम है, हम क्लास 1 इसकी कंप्लीट कर चुके हैं और आज है हमारा क्लास 2। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को जरूर देखिएगा और पूरे कोर्स को कीजिएगा शुरू से लेकर अंत तक। जहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नजर आए तो वीडियो को रोकिए, दोबारा सुनिए मैंने क्या कहा है और मेरे हर सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। तो देखते हैं आज हमारे पास क्लास 2 में क्या है। पिछले जो सेशन था उसमें मैंने आपको कराया था कि सेंटेंस होता क्या है। आज हम सेंटेंस को एक और नजरिए से देखेंगे। सो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड सेंटेंस। हमने इससे पहले पढ़ा था कि सेंटेंस इज नथिंग बट सेंस एंड टेंस, लेकिन इसकी सेंस बनती कैसे है, टेंस को पहचानते कैसे हैं। आज हम एक तरीके से सीखेंगे जो बहुत पुराना तरीका है, आजमाया हुआ है, लेकिन अक्सर हम उसमें गड़बड़ कर देते हैं। तो बस आज हम अगर इसको भी सीख लेंगे तो इसका मतलब हमारा यहां आना सफल हुआ। तो देखते हैं आज हम कैसे देखेंगे सेंटेंस को। एक बार फिर मेरे पास सेंटेंस है, लेकिन इस बार मैं सेंस और टेंस की बात नहीं करूंगा। इस बार मैं बात करूंगा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, और वो है क्या, सब्जेक्ट। और उसके आगे क्या होगा, प्रेडिकेट। अब आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में सुना तो हो गई, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट होता है दोनों का रिश्ता, आज हम ये जानेंगे। ओके, तो पहले देख लेते हैं कि ये होता क्या है। तो अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट की और प्रेडिकेट की, तो सब्जेक्ट मेरा होता है अ पर्सन और थिंग परफॉर्मिंग एक्शन। दैट मीन्स इट हैपेंस टू बी द डूअर ऑफ द सेंटेंस। अब ये कोई लिविंग चीज भी हो सकती है जैसे रवि, ये कोई नॉन लिविंग चीज भी हो सकती है जैसे बुक। सो इसका मतलब ये हुआ, इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, लेकिन इतना ही इंपॉर्टेंट होता है इसके आगे का हिस्सा। इसमें आता है एक्शन जो ये करेगा। तो हमारे पास सब्जेक्ट के आगे अगर एक्शन आया और एक्शन के आगे जो भी आया वो सब मिलके बनेगा प्रेडिकेट। फॉर एग्जाम्पल, आप रवि के आगे कुछ भी लगाइए, रवि गोज टू स्कूल, रवि स्टडीज हार्ड, ये जितना भी पार्ट है वो क्या है, प्रेडिकेट। और इस प्रेडिकेट में मुझे जल्दी से बताइए कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि उसमें सेंस है कि नहीं है, या उसमें टेंस है कि नहीं है। तो दोस्तों, अगर मैं कहूं तो कि ये पार्ट यानी वर्ब वाला पोर्शन प्रेडिकेट का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। क्यों? क्योंकि ये और ये आपस में किसी ना किसी तरह से जुड़े होते हैं। तो हमारा जो ये वर्ब होता है वो सीधी तरह से या तो इससे इंफ्लुएंस होता है और या टेंस से, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो इसका मतलब ये हुआ, मेरा वर्ब चेंज होगा या तो टेंस के हिसाब से या सब्जेक्ट के हिसाब से। तो हमें दोनों चीजों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। ओके, कि सब्जेक्ट क्या है, टेंस क्या है, बस इसका ध्यान रखना है आपने। अब जैसे द बुक है, तो इसका कुछ भी यहां पर आएगा वो इसके हिसाब से चलेगा, यानी एक्शन। तो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है द बुक इज ऑन द टेबल। तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट हुआ, ये प्रेडिकेट हुआ। अब आपने करना क्या है, मैं आपको कुछ सब्जेक्ट्स देता हूं और आप उसका कुछ भी प्रेडिकेट लगाइए, कुछ भी, और मुझे आंसर साथ साथ दीजिएगा जैसे जैसे मैं आपको दिखाऊंगा। इससे पता चलेगा कि आपको प्रेडिकेट कितना समझ में आया। तो शुरू किया जाए। अब ये जो एक्सरसाइज हम शुरू कर रहे हैं दोस्तों, ये आपके लिए है। आपने क्या करना है, इसको एक तो बोलना है और लिखना है, बोलना है और लिखना है। अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी जबान भी खुलेगी और आपकी ग्रामर भी ठीक होगी और आपको बेसिक्स अच्छी तरह से समझ आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, ओके, और हमारा प्रेडिकेट क्या है। तो मेरा पहला सब्जेक्ट है दीज बॉयज। अब आपने क्या करना है, जल्दी से इसका प्रेडिकेट यहां लगाइए, कुछ भी लगाइए। और मेरा दूसरा सब्जेक्ट क्या है, आई। अब इसका प्रेडिकेट आप यहां लगाइए, जल्दी कीजिए। स्पीक एंड राइट, स्पीक एंड राइट। मेरा तीसरा सब्जेक्ट है रवि एंड मोहन। अब आप कहेंगे सर इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो मैं कहूंगा दोनों। तो इसके नियम अलग अलग होते हैं, लेकिन दोनों मिलाकर जो है वो सब्जेक्ट बना रहे हैं। तो यहां पर 2 वर्ड से सब्जेक्ट बन रहा है, यहां पर 1 से बन रहा है, यहां पर 3 वर्ड से बन रहा है और यहां 4 वर्ड से बन रहा है।
तो अगर आपने देखा 1 2 3 4, इसका मतलब एक सब्जेक्ट में कितने भी प्रेडिकेट हो सकते हैं, सॉरी, इसका मतलब एक सब्जेक्ट में कितने भी वर्ड्स हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, अब आपने मुझे बताना था कि इसका प्रेडिकेट क्या है, इसका प्रेडिकेट क्या है, इसका प्रेडिकेट क्या है और इसका प्रेडिकेट क्या है। आपने कुछ भी बताया हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने तो कंप्लीट करना था। लेकिन आपने चेक क्या करना है, क्या मेरा वर्ब सही है, क्योंकि प्रेडिकेट का सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन होता है वो होता है वर्ब। देखिए, दीज बॉयज आर क्वाइट इंटेलिजेंट, आई डोंट अग्री विद यू, रवि एंड मोहन seem to be more intelligent than them. All of my friends bring gifts for me on my birthday. अगर आपने इसको ध्यान से देखा हो कि मैंने इसको रेड कर रखा है, ये जितना भी पोर्शन रेड है ये सारा के सारा डिपेंड करेगा यहां क्या है, यानी सब्जेक्ट कैसा है। और ये एक हम अलग टेबल में आपको सिखाएंगे अपने आगे की जो सेशंस होंगे उसमें, कि हम कैसे देखते हैं कि कौन सा वर्ब आएगा। लेकिन फिलहाल आपके लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि एक सेंटेंस के दो पोर्शन होते हैं, ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट। पिछली बार हमने क्या सीखा था, एक सेंटेंस को कैसे समझ सकते हैं, सेंस और टेंस। आज हमने एक सेंटेंस को कैसे समझा, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को जानना कि कैसे लगाते हैं। और प्रेडिकेट का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा वर्ब। आपने क्या करना है, वर्ब को सही लगाना है सब्जेक्ट के हिसाब से और टेंस के हिसाब से। ओके, नाउ अब आप क्या करिए, अब मैं उल्टा काम कराता हूं। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देता हूं, अब आप उनमें से अलग कीजिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। देखते हैं कितने लोग ऐसा कर पाते हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों को आपने अलग करना है। तो मेरा पहला सेंटेंस है ये, द लायन रैन आफ्टर द डियर। ओके, सो लायन रैन आफ्टर द डियर में जल्दी से बताइए सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, जल्दी से लिख कर बताइए। कहां तक है हमारा सब्जेक्ट और कहां से शुरू होता है प्रेडिकेट। अरे वाह, ये तो इंट्रोगेटिव आ गया। डू यू वांट टू टॉक टू मी, सब्जेक्ट कहां है। अभी इसके अलावा भी केसेस होते हैं लेकिन हम उनको स्टडी नहीं करेंगे, बहुत डीप नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमने इंग्लिश स्पीकिंग के लिए इंग्लिश सीखनी है, हमने ग्रामर के लिए नहीं सीखनी है ग्रामर, हमने इंग्लिश स्पीकिंग के लिए सीखनी है ग्रामर। इसलिए हम 3 सेशन आपके बेसिक के करेंगे और उसके बाद हम आपको इंग्लिश स्पीकिंग की तरफ लेकर जाएंगे। तो वो सारे के सारे सेशन आपने देखने हैं। इससे अगला सेशन भी इंपॉर्टेंट है और फिर हम आपको इंग्लिश स्पीकिंग शुरुआत करेंगे चौथे सेशन से। ओके, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और सभी सेशंस देखिएगा इस कोर्स के, अगर आपने इंग्लिश सच में अच्छे से सीखनी है। और बोलिएगा जरूर, बोल बोल के सीखिएगा। सो डू यू वांट टू टॉक टू मी, सब्जेक्ट छाटिए, प्रेडिकेट छाटिए। रवि एंड सुरेश आर बेस्ट फ्रेंड्स। देखिए, आपने, मुझे उम्मीद है इसका सब्जेक्ट बिल्कुल सही छाटा होगा और मुझे यह भी उम्मीद है कि इसका भी सही छाटा होगा। अब आप अगर फंसे होंगे तो यहां फंसे होंगे। तो मैं आपको एक बढ़िया बात बताता हूं। अब जब भी कभी आपके पास इंट्रोगेटिव आ जाए या इंपेरेटिव आ जाए, इंपेरेटिव का सब्जेक्ट छुपा होता है यू, तो याद रखिएगा इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट किया कीजिए पहले। तो मैंने अगर इसको सिंपल में कन्वर्ट किया तो ये डू हट जाएगा, यू वांट टू टॉक टू मी, तो इसका मतलब मेरा सब्जेक्ट हुआ यू, डू यू नहीं, खाली यू। और ये जो वर्ब लगेगा ये अब इसके हिसाब से लगेगा। बट बाय द वे ये वर्ब इसके हिसाब से भी लगता है, लेकिन अभी मुझे ये देखना है कि अगर मैं इसको सिंपल में कन्वर्ट करूं तो ये कैसे कन्वर्ट होगा। तो सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, यू, और उसके आगे का क्या होगा, वांट टू टॉक टू मी, ये प्रेडिकेट होगा। तो बस आपने ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस को देखना है और उनके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को छांटना है। देखिए मैंने यहां पर लिखा है यू सब्जेक्ट और रेस्ट मैंने बाकी बचा हुआ हिस्सा, ये क्या हुआ, प्रेडिकेट। ऐसे ही सब्जेक्ट रवि एंड सुरेश और ये प्रेडिकेट। द लायन सब्जेक्ट, रैन आफ्टर द डियर प्रेडिकेट। बस आपने इसको बिल्कुल ऐसे ही समझना है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं कि आपने उसको हमेशा याद रखना है। किसी भी सेंटेंस के, अगर आप सेंटेंस की बात करते हैं, इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। सबसे पहले कि इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका प्रेडिकेट क्या है, और फिर प्रेडिकेट में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो होती है वर्ब। और फिर वर्ब को चेक कीजिए, क्या मैंने वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से और वर्ब को टेंस के हिसाब से ठीक लगाया कि नहीं लगाया।
अगर आप दोस्तों इतना काम कर लेंगे तो आमतौर पर आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल सही बनाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट क्या है कि आप बहुत सारे सेंटेंसेस को लीजिए, सब्जेक्ट अलग कीजिए, प्रेडिकेट अलग कीजिए, प्रेडिकेट में वर्ब छांटिए और देखिए क्या वो मैंने सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से लगाया या नहीं। मैं आपको एक असाइनमेंट देके जाता हूं और उस असाइनमेंट में आपने करना क्या है, ये कुछ सेंटेंसेस हैं आपके पास, इसमें से आपने फिर चूज करना है सब्जेक्ट क्या, प्रेडिकेट क्या। ओके, तो जैसे ये हैज ही कंप्लीटेड हिज वर्क, और इसका आंसर आपने यहां नहीं देना है, इसका आंसर कहां देंगे आप, कमेंट सेक्शन में। यस, और बोलना भी है, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, मैं चेक करूंगा आपका आंसर। या ऐसे ये सुरेश एंड हिज फ्रेंड्स हैव कंप्लीटेड ऑल देयर वर्क, ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट द मैटर। सो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे सब में से सब्जेक्ट अलग करना है, प्रेडिकेट अलग करना है, और एक और रिक्वेस्ट है, प्रेडिकेट में वर्ब बताइएगा कौन सा है, और यह भी बताइएगा क्या वो सही लगा। तो मुझे इंतजार रहेगा आपके आंसर्स का, और आपको इंतजार रहेगा मेरे अगले सेशन का, जिसमें मैं आपको एक कमाल की चीज बताऊंगा, उसको मिस मत करिएगा, सेशन नंबर 3। ऐसे ही धीरे धीरे हम आपको आगे लेकर चलेंगे और आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताएंगे जो इंग्लिश सीखने के लिए और इंग्लिश बोलने के लिए बहुत जरूरी है। बने रहिएगा मेरे साथ, अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दिस इज ऑल फ्रॉम योर होस्ट एंड योर इंग्लिश का दोस्त विनीत कपूर, साइनिंग ऑफ। लेट्स विन इट with Vinith. Bye bye. Take care.